सिखों से भी पहले इस देश के मुसलमानों से सीख लेनी चाहिए, सिखों से सीख लेनी चाहिए, जो इस देश के अंदर हज़ारों लोगों का जो साथ और सहयोग हमेशा देते रहे हैं। और मुसलमान भाई भी हमारे, चाहे देश की आज़ादी हो और चाहे आज वर्तमान की परिस्थितियाँ, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े। जिक्र किया, जैसे आपने कहा कि हमें कोई हिंदू वहाँ पर MP या सांसद मंत्री नहीं चाहिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर ब्राह्मणों का दबदबा नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने तो बल्कि इतना स्टडी किया भी नहीं था। ये घटना होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम तो ये सोच रहे थे आज तो मंत्री ब्राह्मण है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब है ये देख लो ना, 14-15 साल के अंदर 13 प्रधानमंत्री बदल जाना कमाल की बात है। आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी बना रखी थी? आप उधर घूमो तो खुद बैठना, इधर घूमो तो खुद। 3 परिवार थे जो अपने आप ही वही अपने आप को स्थापित करते थे। तो इस देश के अंदर जो तानाशाही गुंडागर्दी थी, ये जवान साथियों को भी ये कहना चाहेंगे, अगर आपके हक अधिकारों पर अगर हमला होता है तो आप संगठित जरूर रहें, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो मजदूरों पे, किसानों पे, दलितों पे, अति पिछड़ों पे, इन्हीं पे ही होती हैं। तो जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो इस तरह के तानाशाह जो ना ऐसे जुल्म करते तो रहेंगे। आप सही मानते हैं नेपाल में जो हुआ? देखिए, नेपाल में जो हुआ है वो जो तोड़फोड़ करी है, आगजनी करी है, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन आपने दबाने का काम किया है, आपने लूटने का काम किया है, अपनी औलादों को आप विदेशों में पढ़ाने का काम किया है, तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये संदर्भ में देखा जाए तो बहुत अच्छा किया है। और आने वाले युवाओं को ऐसे आंदोलनों में भागीदारी लेनी चाहिए। और नेता जो है, जो लुटेरे हैं, और मैं तो लुटेरों के साथ में एक और कहूँ, अय्यास कहने में भी कोई शर्म और हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये इस तरीके के बेशरम और बेहया लोग हैं जो अपनी औलादों को विदेशों में इंग्लिश और अच्छे उसमें पढ़ाते हैं। और हमारे जैसे जो मजदूर हैं, जो और वंचित तबके के हैं, जो भूमि लैंड लोग हैं, उनका जो आप शोषण करते हो, तो ये बहुत अच्छा हुआ है और होना भी चाहिए। और यहाँ भी अगर ऐसे गुंडागर्दी करेंगे तो देश का युवा चैन से नहीं बैठेगा। ये भारत है, नेपाल थोड़ा है। नहीं, देखिए ऐसा मत करिए, ये ऐसा मत करिए। हमेशा देशों के अंदर क्रांति हुई है। जहाँ जो देश भूखमरी की कागार पे आया है, जहाँ परेशान हुए हैं, 10-10 हज़ार लोग निकल जाएं। गोदी मीडिया का तो अच्छा इलाज हुआ है और होना चाहिए बहुत जल्दी। गोदी मीडिया ने इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया है अपने लालच में, वो देश की जनता का नुकसान हुआ है। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो यूट्यूब के साथी हैं, जो छोटे छोटे अखबार लिखने वाले हैं, उनके माध्यम से देश की जनता में बातें जा रही है और उसका बैक टू सोसाइटी क्रांति जो आ रही है। जो लोग इस देश के अंदर नफरत घोलने का काम कर रहे थे, वो लगातार, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे दलितों के आंदोलनों की बात हो, कुछ संघी इस देश के अंदर बीजेपी RSS के जो लोग थे, वो हमेशा अपने एक ही कंटेंट को लेकर घूमते थे। सनातनी, हिंदू, तरह तरह की उन्होंने बात करके लोगों को कावड़ की तरफ लेके जाना, लोगों को कहीं और दिशा में भटकाना, मुसलमानों के प्रति नफरत, दलितों के प्रति नफरत। लेकिन आज इस देश के अंदर एक बिल्कुल सीधा सा ये पता लग चुका है कि इस देश का सच्चा हितैषी कौन है। जो इंडिया गेट को जो धुलमिल कर दिया था, इंडिया गेट की यादें हम भूल गए थे। इंडिया गेट पर लोग गेट है ही नहीं, चोरी करके कंटेंट बनाने लग गए थे। वहाँ पर आज हमने वो चीज़ें बिल्कुल की बिल्कुल दर्श नज़र आ रही हैं। और लोगों को भी इस बात का पता है कि जो भाईचारा मुसलमानों के बीच में है और इस देश के कथाकथित जो लोग नफरत फैला रहे थे, उनको आज एहसास हो गया है हमारा जो भाईचारा है वो हमेशा हर समय पे इकट्ठा रहा है। चाहे वो किसी आंदोलन की बात हो, चाहे हमारे हक अधिकारों की बात हो, चाहे हम कहीं किसी भी युद्ध की अगर हम बात करें, तो युद्ध के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर आहुति दी है तो इस देश के मुसलमानों ने दी है। तभी मैं इंडिया गेट की बात कर रहा था कि इस देश के जो कथाकथित, अब वो आके एक बार देखें तो क्या हाल है। हजारों ट्रक जो राशन भेजा है मुसलमानों ने, क्या दूसरे लोग नहीं भेज पाते? नहीं, उनकी मंशा नहीं है ना ऐसी, उनका ऐसा थॉट है ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा ना एक लूटने का काम किया है। जिस तरीके से वो धर्म के नाम पे, कावड़ के नाम पे, जगरातों के नाम पे, और आजकल तो कई जो ना बाबा इस बीजेपी सरकार ने पैदा कर दिए जो अलग अलग तरीके की जो कथाएं करते हैं। कोई पर्स में जेब में कलर का बात करते हैं, कोई जो ना कोई समोसा की बात करते हैं, कोई पहले घटना होने से पहले ही घटना के बारे में जानकारी देने की भी बात करते हैं। ऐसे जो लोग ये कहते थे कि मुसलमान पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, क्या अब उनको शर्म आएगी? नहीं, शर्म उनके है ही नहीं, कहाँ से आएगी उनको? बेहया लोग हैं।
जो इस देश के अंदर एक प्रोपगंडा चला सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? तस्वीर देख कर भी शर्म आप नहीं आई? तमाम तरीके की बहन बेटियों को कोई जर्सी गाय बोल देता है, कोई पता नहीं कितने शब्दों से नवाजते हैं, मतलब वो कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी अपनी माँ को, अपने लोगों को बुला करके आप मंच पे और इस तरीके के जो बयान देते हो, तो वो बहुत अच्छी बात अब तस्वीर देख के भी शर्म नहीं आएगी? जो नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो 90 के अंदर रामानंद सागर ने एक रामायण बनाई थी, वो एक कथा चलाई गई, उस कथा का असर है, वो कथा इन्होंने चलवाई थी, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा था। भाई इनको अगर इस बात की शर्म और लज्जा होती तो वीपी सिंह की सरकार नहीं गिरती। वीपी सिंह की सरकार में भी हमारे साथ यही हुआ था कि दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को उनका हक मिले, लेकिन इन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति को अधूरा कर दिया। पर इस आपदा में मस्जिद मदरसों के दरवाजे सबसे पहले खुले थे। देखिए, वो मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों, चर्च हों, ये संभाविक बात है, इंसानियत है। देखिए, गंदा आदमी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इंसानियत है। यहाँ पर कोई राजनीतिक चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पे एक सामाजिक भाईचारा, एक गुलदस्ता जो ना अच्छा जो गुलदस्ता, तरह तरह के फूल जो होते हैं, उस तरीके से लोग देखना चाहते हैं। भाईचारे का पैगाम भी गया है पंजाब बाढ़ से क्या? हाँ, बिल्कुल गया। पूरे देश के अंदर जो जिंदा लोग हैं उनको एक मैसेज गया है, और इस बात का जो ना कॉन्फिडेंस, जो उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि भाईचारा ही आखिर में काम आएगा। अन्यथा तो आपने देख लिया ना, अभी 2 दिन पहले ही घटनाएं हैं आपके बगल के देश की हैं। क्या हुआ वहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, और मैं कल ही एक दैनिक जागरण का अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार के अंदर साफ लिखा हुआ था कि हमने कोई MP, कोई MLA, कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक जागरण अखबार कह रहा है, क्योंकि जब भाई देश के बड़े अखबार हैं, आपके आका हैं, वो लिख रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? तो सरासरी है इस देश के अंदर ये सारी की सारी ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, ये शर्मनाक है। हिंदुओं को, जो अपने आप को कथाकथित हिंदू कह रहे हैं, उनको ये जो पंजाब की जो घटना हुई है, जो त्रास आई है, बाढ़ आई है, इससे सीख लें और अपने बच्चों को जो हिंदू मुस्लिम की जो गाथाएं, कथाओं और जो सुबह की शाखाओं में जा रहे हैं, उसमें जाना बंद करें। कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुषों का इतिहास है उसको पढ़ें, और पढ़ाई से होगा, लाठी से कुछ नहीं होना। अगर आप सुबह अपने औलाद को, अपने बच्चों को शाखाओं में अगर भेज के साबित करना चाहते हो कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति ला देंगे, तो क्रांति नहीं ला सकते। चंद मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से जन सैलाब उठेगा, जितना हमारे को दबाया गया है, जितने हमारे शिक्षा के ऊपर हमले किए हैं, जितने हमारे अधिकार छीने गए हैं, और मैं तो OBC से आता हूँ भाई, मैं तो डंके की चोट पे कहूँ, आज अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो OBC समाज का हो रहा है, अति पिछड़ों का हो रहा है। भाई हर किसी को संविधानिक तरीके से संविधान के अंदर हक मिला हुआ है, शिक्षा का हक मिला हुआ है, नौकरियों का हक मिला हुआ है, विधानसभा, नगर निगम और जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, सरपंची, हर जगह मिला हुआ है।